Dear students, first of all, I would like to say Happy Krishna Janmashtami to all. I am Dr. Monika Sati. Welcome to my channel. Today's topic is limit of a function by epsilon delta definition. तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लिमिट के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और साथ ही साथ हमने क्या किए थे, कुछ एग्जांपल्स किए थे। तो आज मैं आपको लिमिट ऑफ अ फंक्शन बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से समझाऊंगी और इसके हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और इसको मैं ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेशन इसका यहाँ पे बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन होता क्या है बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। A real number L is said to be a limit as x tends to a if for given a number epsilon is greater than 0, however small, then there exists a smallest positive number delta, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, which is less than equals to epsilon is greater than 0 such that mod fx minus L is less than epsilon whenever 0 is less than mod x minus a is less than delta। तो जो हमारे पास में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है उसमें हमारे पास क्या है कि कोई एक स्मॉलेस्ट नंबर हमें लेना है जिसे हम एप्सिलॉन बोल रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो तब वो क्या एग्जिस्ट करेगा, एक और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि क्या है, डेल्टा है और एप्सिलॉन से छोटा या एप्सिलॉन के बराबर होगा, वो क्या भी होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में सच दैट मॉड fx minus L, mod fx minus L डिफरेंस ऑफ fx एंड L मीन्स किसी फंक्शन और लिमिट के बीच का डिफरेंस और उसका जो मॉड होता है वो लेस देन क्या होता है, एप्सिलॉन होना चाहिए। वैन एवर 0 इज लेस देन मॉड x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। और जो गिवन पॉइंट हमें है, जो मतलब x टेंड कर रहा है a को, उसका मतलब x और a के बीच का डिफरेंस का मॉड लेस देन क्या होना चाहिए, डेल्टा होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये क्या है, फंक्शन हमारा बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से लिमिट को एग्जिस्ट करता है। चलिए देखते हैं कि इसमें मैंने एक नोट लिखा हुआ है, द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन डजंट गिव द वैल्यू ऑफ L। जो हमारे पास में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है वो हमें जो नंबर L है वो हमें नंबर L मतलब लिमिट की वैल्यू नहीं देता है। वो जस्ट क्या करता है, हेल्प्स टू चेक वेदर अ गिवन नंबर L इज़ द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स। मतलब वो सिर्फ क्या करता है, एक नंबर जो हमारे पास गिवन है, मतलब लिमिट जो गिवन है, तो वो हमें चेक करेगा कि ये लिमिट इस फंक्शन की है या नहीं है। मतलब हम जब लिमिट को फाइंड करते थे, मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें जब हम लिमिट फाइंड कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, एल की वैल्यू को मतलब वैल्यू फाइंड कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, एल की वैल्यू हमें गिवन होगी, मतलब नंबर हमें गिवन होगा, हमें उस नंबर को बताना है कि वो फंक्शन की लिमिट है या नहीं है। उसी से हम किससे करते हैं इसे, डेल्टा एप्सिलॉन की डेफिनेशन से। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ग्राफ से इसे समझाती हूँ कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होता है। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से पहले मीन्स हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। जो हमारी डेफिनेशन है, एक तो जो फंक्शन है एफ एक्स और जो हमारे गिवन पॉइंट है एक्स का, तो इन दोनों को हम लेकर चलेंगे। इससे हम क्या करेंगे, x की रेंज फाइंड करेंगे और इससे fx की रेंज फाइंड करेंगे। जब हमें x की रेंज एंड fx की रेंज मिल जाएगी तो हम उसके बाद क्या करेंगे, उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो देखते हैं कि कैसे हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी रेंज फाइंड करती हूँ, जो हमारे पास में मॉड x माइनस ए इज़ लेस देन क्या है, डेल्टा है। तो मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस मॉड x माइनस ए विच इज़ लेस देन डेल्टा। मीन्स ये क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मॉड हमारा जो खुलता है पॉजिटिव और नेगेटिव में खुलता है। तो दोनों साइड में क्या कर लेती हूँ, एक साइड में x माइनस ए पॉजिटिव टर्म ले लूँगी और एक साइड में नेगेटिव टर्म ले लूँगी, इज़ लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से जो हमारे पास आया, इम्प्लाइज दैट x इज़ लेस देन a प्लस डेल्टा।
ए इधर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे हमारे पास में पहले तो हमें इस नेगेटिव साइन को क्या करना है, इधर ट्रांसफ़र करना है। तो हम नेगेटिव साइन को इधर ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या करना है, नेगेटिव से हम बोथ साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। और जब हम इस तरीके का क्या करते हैं, नेगेटिव को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये जो हमारी इनइक्वालिटी है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अभी कंडीशन क्या थी, लेस देन की थी। जब हमने नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन माइनस डेल्टा। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आया, x, a इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा। तो ये हमारे पास दो रेंज इसकी मिली है। तो देखते हैं कि नंबर लाइन पे हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास में नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जो लेफ्ट साइड में है ये यहाँ पे कह रहा है, मतलब x बड़ा है a माइनस डेल्टा से, तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस डेल्टा। और x छोटा है a प्लस डेल्टा से, तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस डेल्टा। इसका मतलब ये है डेल्टा से छोटा है x, यानी कि ये किस तरीके, यहाँ से कहाँ को जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे x बड़ा है a माइनस डेल्टा से, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से लेकर के पूरा इधर तक। तो इसके बीच का जो हमारा कॉमन पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, x। तो यानी इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, a माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस डेल्टा, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा। तो हमारी जो रेंज फाइंड हुई है x की वो कहाँ से कहाँ तक हुई है, a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा। तो ये तो हमें x की रेंज मिली है। तो सेम हम क्या करते हैं, y की मीन्स fx की भी हम ऐसे ही क्या करते हैं, रेंज फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम इस फंक्शन को लेंगे, इस टर्म को लेंगे, fx माइनस l इज लेस देन एप्साइलन। तो सेम प्रोसेस जैसे हमने इसके लिए किया था वैसे ही हम इसके लिए करेंगे। ये हमारे पास में क्या है, प्लस माइनस fx माइनस l इज लेस देन एप्साइलन। ये एक साइड हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव टर्म ले लेते हैं, और एक साइड हम क्या लेंगे, नेगेटिव टर्म ले लेंगे, विच इज़ लेस देन एप्साइलन एंड विच इज़ लेस देन एप्साइलन। यहाँ से तो हमें सीधा सीधा क्या मिल गया, l प्लस एप्साइलन। और ये हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड नेगेटिव का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास में fx माइनस l विच इज़ ग्रेटर देन माइनस एप्साइलन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, fx की जो रेंज, fx क्या हो गया यहाँ से, ग्रेटर देन l माइनस एप्साइलन। ये भी हम नंबर लाइन पे देख लेते हैं। जो हमारे पास नंबर लाइन है ये है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो जो fx है हमारे पास में वो क्या है यहाँ पे, l माइनस एप्साइलन, और ये क्या है, l प्लस एप्साइलन। तो यहाँ पे जब fx छोटा है l प्लस एप्साइलन से, तो यहाँ से जाएगा हमारा इस साइड को, ठीक है। जब fx क्या है, बड़ा है, तो ये कहाँ से जाएगा, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड को, ठीक है। तो इसका कॉमन पॉइंट क्या आ गया, fx, जो कि क्या देता है, एक लिमिट l, ठीक है। तो ये हमारे पास में इससे क्या मिल गया, l माइनस एप्साइलन इज लेस देन fx इज लेस देन l प्लस एप्साइलन। तो इसकी रेंज क्या आ गई हमारे पास, जो फंक्शन fx है y की जो रेंज हुई यहाँ पे l माइनस एप्साइलन से l प्लस एप्साइलन हमारे पास रेंज हमें मिली है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे ग्राफ के द्वारा समझते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं fx की रेंज को और x की रेंज को। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारे पास x एक्सिस एंड ये हमारे पास y एक्सिस। तो अभी हमने x की जो रेंज निकाली थी वो निकाली थी हमने, x कोई क्या है, पॉइंट है जिसे हम क्या लेते हैं a। तो यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में हमने x की रेंज जो निकाली थी, चलो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पहले कि क्या था हमारे पास में, a माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस डेल्टा। और यहाँ पे क्या था, l माइनस एप्साइलन इज लेस देन fx इज लेस देन l प्लस
एप्सिलॉन। तो ये दो रेंज, ये x की है एंड ये fx की। तो जो हम पॉइंट लेते हैं x इक्वल्स टू a पे, x को टेंड a से करवाते हैं, तो वो पॉइंट क्या है, a यहाँ पे है, इसके लेफ्ट साइड में a माइनस डेल्टा एंड इसके राइट साइड में a प्लस डेल्टा। जबकि यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे मुझे दूर दूर, मतलब मैं जो डिस्टेंस ले रही हूँ, वैसे तो ये यहाँ कहीं लाई करना चाहिए, मतलब इसके बहुत पास, बहुत क्लोज, ठीक है, लेकिन मैंने क्या करा है, आप लोगों को समझाने के लिए इसे दूर दूर बता रही हूँ कि कैसे हम मतलब रेंज डिफाइन करते हैं इसमें। तो देखिए, अगर पॉइंट एफ ए, अगर कोई कर्व लिया हमने, किसका, एफ एक्स कोई कर्व है, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई कर्व हमने ले लिया, उस पर हमारा जो पॉइंट ये है a, तो f ऑफ x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में, तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आएगी, तो जब x इक्वल्स टू a है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये f ऑफ a, जो कि क्या है हमारे पास में l पॉइंट है, मतलब l नंबर है। तो यहाँ पे अगर मैं क्या पुट करती हूँ, एफ ए माइनस डेल्टा पुट करूँगी, तो ये हमें मिलेगा, इसकी रेंज क्या है, l माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। अगर मैं इसे इक्वल डिस्टेंस में a प्लस डेल्टा, ये पॉइंट ये है, इस तरीके से हमने एक पॉइंट ले लिया, तो ये हमें क्या देगा, अगर मैं a प्लस x की जगह पे a प्लस डेल्टा पुट करती हूँ, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, l प्लस एप्सिलॉन। तो ये ग्राफिकली मतलब x की रेंज एंड y की रेंज। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा तक, और इसकी रेंज क्या है, l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन तक है। तो ये तो हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई कर्व है, मतलब कोई फंक्शन हमें गिवन है। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा और एप्सिलॉन के बीच में क्या कर सकते हैं, रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें y इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन गिवन है, अगर हमें कोई फंक्शन क्या है, x ही गिवन है, तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं इसका ले लेती हूँ, जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि एप्सिलॉन एंड डेल्टा के बीच में क्या रिलेशन है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इसी ग्राफ में, हम करते हैं y इक्वल्स टू एक्स के लिए, मतलब जो हमारे पास फंक्शन है, जो हमारे पास फंक्शन जो कर्व बनेगा, वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स है। y इक्वल्स टू एक्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ओरिजिन से पास होके क्या जाती है, कि स्ट्रेट लाइन जाती है, ठीक है ना। ये क्या है, y इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लेते हैं, x पॉइंट में बोल रही हूँ, जिसे x की हम रेंज लिख लेंगे। x की जो रेंज है, x पे क्या पॉइंट दिया, a पॉइंट दिया, इसके राइट हैंड साइड कौन सा पॉइंट दिया, a प्लस डेल्टा, एंड इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, a माइनस डेल्टा। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आया था l, यहाँ पे आया था l माइनस एप्सिलॉन, और ये पॉइंट आया l प्लस एप्सिलॉन, ये पॉइंट आया था। अब हमें ग्राफ दिया है y इक्वल्स टू, मतलब जो फंक्शन दिया है वो दिया है y इक्वल्स टू एक्स। अगर मैं x को a ले लेती हूँ, पहले हम जो पॉइंट गिवन है x इक्वल्स टू a वो ले लेती हूँ, तो y भी हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी कि जो y पॉइंट l है वो क्या हो गया हमारा a इस पॉइंट पे। अगर मैं ले लेती हूँ इफ़ x इक्वल्स टू a माइनस डेल्टा, तो हमारा y भी क्या आ जाएगा, a माइनस डेल्टा। तो जहाँ पे l माइनस एप्सिलॉन था, वहाँ पे क्या आ गया हमारा a माइनस डेल्टा। और अगर y इक्वल्स टू क्या, x इक्वल्स टू हम a प्लस डेल्टा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा। तो ये भी हमारा क्या आ गया, a प्लस डेल्टा। तो यहाँ से देखो हमें y इक्वल्स टू एक्स से क्या मिला, जो हमारा x एक्सिस है वही हमारा y एक्सिस, मतलब जो x की रेंज है वही हमारी y की रेंज है। यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज है, इसकी भी a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा। तो यहाँ से हमारा जो रिलेशन निकला, डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या मिला कि डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन के बराबर है। तो ये मैंने तुम्हें ग्राफिकली भी मैंने तुम्हें बता दिया है कि कैसे हम प्लॉट, मतलब कैसे हम कोई कर्व बनाएंगे, उसमें हम कोई पॉइंट लेंगे। यहाँ पे तो हमारा सिंपल सा था कि y इक्वल्स टू एक्स मैंने रखा है, तो ये देखो इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसकी a माइनस डेल्टा से a की, वो बराबर इक्वली है, और fx में भी क्या है, इक्वली डिस्टेंस पे है। बट कभी कभी फंक्शन हमारे पास क्या होता है, अगर y इक्वल्स टू 2x दे दिया, तुम
लोग करना इसे ट्राई, y इक्वल्स टू 2x पे ट्राई करना कि 2x का जो ग्राफ बनेगा उसमें देखना 2x का जो ग्राफ बनता है वो 45 डिग्री से थोड़ा क्या होता है, कम होता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है, यहाँ से। तो वहाँ पे क्या होगा हमारा, ये जो कोई मतलब x का जो फंक्शन मतलब जो रेंज है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, जब हमारे पास ऐसा नहीं है कि बार बार बराबर ही आए, कभी हमारा डेल्टा रिड्यूस होता है और कभी हमारा एप्सिलॉन रिड्यूस होता है। अगर डेल्टा रिड्यूस हो रहा है तो एप्सिलॉन क्या होता है, बढ़ता है, और अगर एप्सिलॉन रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या हो जाता है, डेल्टा घटता है। और y इक्वल्स टू x की कंडीशन में क्या होता है, जब ये दोनों इक्वली रहते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो ये क्या है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो हमने किया, मतलब लिमिट ऑफ अ फंक्शन का क्या है, ये ग्राफ है, ठीक है। तो चलिए ग्राफ का कंसेप्ट भी आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स करवा देती हूँ कि हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, using epsilon delta definition, using epsilon delta definition so that limit x tend to 4x plus 5 equals to 13। ये हमें क्या है, शो करना है कि ये फंक्शन की लिमिट क्या है, 13 है या नहीं है। जो नंबर हमें 13 दिया है ये बताना है हमें कि ये मतलब 13 है भी, एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमें क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन हमें क्या क्या है, गिवन है हमें सबसे पहले हमें फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 4x प्लस 5, और x टेंड टू a होता है तो हमारे पास जो x गिवन है वो क्या है 2, और 13 जो है वो क्या है l इक्वल्स टू 13। ये तो हमें क्या है, गिवन है, गिवन पॉइंट है। अब हमें पता है वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था मॉड f(x) माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन होता है व्हेन एवर 0 इज लेस देन x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। ये कंडीशन हमारे पास गिवन होती है। तो हमें क्या करना है, जो ये हमारा फंक्शन है जो 4x प्लस 5 है, ये एवरीवेयर क्या होता है, डिफाइन हो रहा है, और 2 पे भी क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, ठीक है। ये तो है ही, सभी जगह डिफाइंड है, बट क्या है 2 पे भी क्या हो रहा है, फंक्शन हमारा डिफाइन हो रहा है। तो चलो लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। नाउ मॉड f(x) माइनस l इक्वल्स टू मॉड f(x) क्या है, यहाँ से देखो 4x प्लस 5 एंड l क्या है हमारे पास 13, ये हमें दिया है, ठीक है। तो हमें इसे करते करते किस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म का लेके आना है। मीन्स इसका डिफरेंस मतलब जो हमारे पास में x है और जो गिवन जिसको वो टेंड कर रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस का मॉड क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा होना चाहिए। ये हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रूफ करेंगे। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो हमारी 13 क्या होगी, इसकी लिमिट होगी। बट अगर ये प्रूफ नहीं होता है तो हमारा मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो चलो देखते हैं। 4x प्लस 5 माइनस 13 इज माइनस 8। तो यहाँ से मैं 4 को क्या ले लेती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ, तो ये x माइनस क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक तो हमारा आ गया, मीन्स x माइनस a x माइनस 2 तक आ गया, बट ये 4 है। इसके लिए अभी क्या करना है, लिखो इम्प्लाइज दैट मॉड f(x) माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड ओनली इफ 4x माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये वैल्यू इसी की है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज मॉड x माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 4। ये आ गया, ठीक है। इफ़
इफ वी टेक डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 4, अभी मैंने बताया था डेल्टा और एप्सिलॉन के बीच में रिलेशन लेस देन इक्वल्स टू का होता है। अगर क्या ले लेती हूँ मैं, डेल्टा को क्या ले लेती हूँ, एप्सिलॉन बाई 4 ले लेती हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी कैन राइट मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड ओनली इफ मॉड x माइनस 2 इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा, कि जो कि हमें क्या चाहिए था, सेम यही चाहिए था, तो वो हमें क्या हो गया है, यानी कि 13 जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर गई है। तो लिखेंगे हैंस, लास्ट में हमें क्या करना है, जो हमारी डेफिनेशन है मतलब सेम हमें वही लिखना है, हैंस मॉड एफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड x माइनस 2 इज़ लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ उसमें लिखना दैट इज लिमिट x टेंड टू एफ ऑफ एक्स ये है 4x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या है हमारा l क्या है हमारा, ये पॉइंट है 13, यानी कि ये क्या है, एग्जिस्ट कर गया ये नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से किसी भी फंक्शन को क्या कर सकते हैं, उसकी लिमिट को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये तो था हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल, तो एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, x टेंड टू a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 2a। अब हमें प्रूफ करना है कि जो ये फंक्शन है इसकी लिमिट क्या है, 2a है या नहीं है। तो सेम प्रोसेस हमारा रहेगा। सेम प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन हमें क्या क्या गिवन है वो देखना है। हमें x इक्वल्स टू a, मतलब x टेंड a को ही कर रहा है, इसमें a के ही इक्वल हमें इसे रखना है। ठीक है ना, जो हमें लिमिट मतलब जो अप्रोच कर रहा है वो a को ही अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन f(x) क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, और लिमिट क्या है हमारी यहाँ पे 2a। तो ये तो हमें सारा क्या है, गिवन फंक्शन नंबर एंड जो हमारे पास में वैल्यू है, मतलब x को जो अप्रोच कर रहा है, x किसकी तरफ जा रहा है, a की तरफ। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, वी नो दैट, हमें पता है कि जो डेफिनेशन है एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, व्हेन एवर x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो इम्प्लाइज दैट हम क्या ले लेते हैं, एफ एक्स माइनस एल इक्वल्स टू, यहाँ से हम क्या लेंगे, फंक्शन जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए माइनस एल क्या है 2a। ठीक है, तो ये हमारे पास, हम इसे दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तुम लोग क्या करोगे, इसे तुम एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो कि इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 पुट करोगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं। और एक और जो सिंपल तरीका है जिससे हमारा सिंपल तरीके से हो जाएगा, ये देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है a माइनस बी, यानी कि x माइनस ए एंड a प्लस बी, यानी कि x प्लस ए। ये हमने क्या कर लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसे क्या कर दिया, खोल दिया। तो यहाँ पे हमारे पास अपॉन इसके क्या था, x माइनस ए माइनस 2a, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, x प्लस ए एंड माइनस 2a। ठीक है, इक्वल्स टू, ये हमें देखो x तो रहा बट a माइनस 2a क्या होता है, माइनस a। क्या चाहिए था हमें, ये चाहिए था, और जो कि हमें मिल गया। देखो विच इज़ लेस देन, मतलब ये क्या है, अभी तो इम्प्लाइज दैट हम लिखेंगे एफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन इफ़ एंड ओनली इफ़ मॉड एक्स माइनस ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अभी एप्सिलॉन के ही है क्योंकि ये वैल्यू किसकी आई है, एप्सिलॉन। ठीक है ना। इफ़ वी टेक एप्सिलॉन डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन, वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। हमने क्या कर दिया, डेल्टा को क्या ले लिया, एप्सिलॉन ले सकते हैं हम, क्योंकि डेल्टा भी क्या है, एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, एंड एप्सिलॉन भी क्या है, मतलब डेल्टा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये इसके बराबर भी होता है और ये इससे मतलब बड़ा भी होता है। जो मैंने इनके बीच का रिलेशन ये बताया था, डेल्टा इज लेस देन इक्वल्स टू
एप्साइलन। तो मैंने क्या चूज़ कर लिया यहाँ से, जो हमें मतलब इस तरीके की वैल्यू दे, तो डेल्टा इक्वल्स टू एप्साइलन, तो ये हमारा क्या आ गया, सेम मॉड x माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा के बराबर आ गया। अगर ये कंडीशन है तो ये अपने आप ही सेटिस्फाई हो गया। तो हैंस हम लास्ट में लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन, हैंस मॉड एफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्साइलन वैन एवर 0 इज़ लेस देन x माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा। लास्ट में ये लिख लोगे तो उसके आगे लिखोगे हैंस लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x इक्वल्स टू l इज एग्जिस्ट। ये इसने मतलब ये क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया। तो ये था हमारे पास में एप्साइलन डेल्टा डेफिनेशन का कंसेप्ट। एप्साइलन डेल्टा डेफिनेशन से हम किस तरीके से क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं, ये तो आज का क्या था हमारा कंसेप्ट था, लिमिट ऑफ अ फंक्शन बाय एप्साइलन डेल्टा डेफिनेशन। तो होप्स हो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। और एक बात है कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन करने में, अगर आप कोई दूसरा क्वेश्चन भी कर रहे हैं और आपको इस मेथड से नहीं प्रूफ हो रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको ये सॉल्व करके दे दूँगी। और साथ में मैं एक और चीज़ बताऊँगी कि वीक में मैं सिर्फ 2 वीडियोज़ अपलोड करूँगी, हर वीक मेरे 2-2 लेक्चर्स आपके सामने आएंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू।